साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक वीडियो कानपुर से वायरल हो रही है जो पुलिस और छात्रों के संबंध में है, उसी की चर्चा करेंगे। दो छात्र मोटरसाइकिल पर काफी तेज स्पीड में जा रहे थे। छात्र का नाम जो है अक्षय प्रताप सिंह और उसके पीछे बैठा था अभिषेक दुबे। तेज स्पीड में जा रहे थे, पुलिस ने रोका या टोका। जानते हैं आप पुलिस कैसे टोकती है और कैसे रोकती है? ये स्टाइल तो आप भी जानते हैं, क्योंकि ये जो कंधे पर बिल्ला लगा रहता है, ये बिल्ला कहता है कि नहीं ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे करना है काम। तो उस बिल्ले के अनुसार जो है उन्होंने कुछ बोला। लड़के ने कहा ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन आप बोल किस तरह से रहे हैं, आप हमें किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। दरोगा जी के बिल्ले से लहरें निकलना शुरू हो गई और लहरें निकलने के बाद दरोगा जी ने अपनी लाठी उठाई और उन्हें अपशब्द कहते हुए थोड़ी बहुत धुनाई करी, क्योंकि उसके बाद बात बढ़ने लगी। लड़का आपत्ति करने लगा और उसका साथी अभिषेक दुबे वीडियो बनाने लगा। दरोगा जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर उन्होंने जो उनको ट्रेनिंग के दौरान बताया गया था कि लात का भी इस्तेमाल करना है, हाथ का भी इस्तेमाल करना है, मुंह का भी इस्तेमाल करना है, लाठियों का भी इस्तेमाल करना है और जरूरत पड़ी तो पिस्तौल का भी इस्तेमाल करना है। ये पुलिस का हाल है और उसमें भी उत्तर प्रदेश की पुलिस का। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो उत्तम तो होगी, वो हर चीज में उत्तम होगी, क्योंकि यहाँ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी उत्तम हैं। यहाँ प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोग भी उत्तम हैं और अन्य चीजें तो उत्तम है ही है। तो फिर दरोगा जी शुरू हो गए उत्तम किस्म की गालियां देना, उत्तम किस्म के कार्रवाई करना और उसकी लाठी जूतों लातों से काफी अच्छी जो है ठोकाई कर दी। उत्तर प्रदेश के प्रशासन संहिता में लिखा हुआ है ठोको कार्यक्रम। तो दरोगा जी ने ठोको कार्यक्रम किया जम के, और जब ठोको कार्यक्रम किया तो मामला जो है आगे बढ़ता फैलता हुआ दिखाई दिया। और फिर वो लड़के तो लड़के, अगर इतनी ही बुद्धि होती, और वो पढ़ने वाले लड़के थे, हमारे साथ इस तरह की सस्ती बदतमीजी क्यों की जा रही है? हम चोर उचक्के और गुंडे थोड़ी ना है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के चश्मे में एक ही चीज झलकती है कि इस हमारे इलाके में या इस देश में केवल गुंडे उचक्के और नालायक ही रहते हैं। और फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस तो 100% समझती है, अन्य प्रदेशों की पुलिस तो थोड़ा कम अधिक समझती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो बहुत समझती है। आए दिन पुलिस के कारनामे उजागर होते रहते हैं, कभी रायबरेली में, कभी झांसी में, कभी बलिया में, कभी मेरठ में, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। तो पुलिस का काम ही है यही, और पुलिस को यही ट्रेनिंग दी जा रही है और उनकी पढ़ाई भी इसी तरह की है। वो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उसमें यही पढ़ाया जाता है कि देश के नागरिकों को, लड़कों को, लड़कियों को और अन्य लोगों को जाहिल, अपराधी इसी चश्मे से देखिए
और यही काम करिए। हर कोई यहाँ अपराधी है, पुलिस को छोड़ के, राजनेताओं को छोड़ के, प्रशासनिक अधिकारियों को छोड़ करके। तो अब पुलिस भी तो उत्तर प्रदेश की है। बहरहाल मामले को संज्ञान में लिया गया, यही बहुत है। संज्ञान में लेकर के दरोगा जी को लाइन हाजिर किया गया और उस पर जांच की कार्रवाई की जा रही है। लाइन हाजिर करना कोई सजा नहीं है। वो 15 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में कुछ खर्च वर्च करके, कुछ चिरौरी बिनती करके, कुछ सोच समझ करके फिर आ जाएंगे, किसी थाने पर पोस्ट हो जाएंगे या उसी थाने पर पोस्ट हो जाएंगे। ये राम राज्य है और राम राज्य में कुछ भी हो सकता है। गांव में कहते हैं अगर कोई अनियमितता हो तो कहते हैं लोग ये राम राज्य है। राम राज्य का मतलब जो मन में आए सो करो, कोई नहीं पूछने वाला है। तो ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश की पुलिस की। और उत्तर प्रदेश का ये हाल है। कानपुर में तो आए दिन हुआ करता है। फिर ये पुलिस वाले क्या करें, 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। क्राइम रोकने के लिए उन्हें गाली देना पड़ता है, क्राइम रोकने के लिए मारपीट करनी पड़ती है, फिर भी क्राइम नहीं रुकता है। तो बताइए भला कि अगर वो मारपीट ना दें, गाली ना दें, तो क्राइम तो और बढ़ जाएगा। फिर क्राइम तो सर पर चढ़ के बोलने लगेगा। और पुलिस का गुणगान करिए, पुलिस से उलझने की कोशिश मत करिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और शांति के लिए प्रेमचंद की कहानियां पढ़िए, देखिए उसमें पुलिस क्या क्या करती थी, जो अंग्रेजों के जमाने की पुलिस थी। और अंग्रेजों के जमाने की पुलिस तो कुछ सुनती भी थी। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो तो नारे के हिसाब से काम करती है, ठोको बुलडोजर। तो पुलिस का कोई मतलब नहीं है, पुलिस का कोई अर्थ नहीं है। ये आईपीएस का बिल्ला और आईएएस का बिल्ला जो है ये खाने कमाने के लिए लगाया जाता है, न कि किसी अन्य कार्य के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।